गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे क्लास फर्स्ट ईयर मैथ और मैथ का पहला चैप्टर है आपका समुच्चय यानी सेट्स। सेट्स के बारे में चलिए स्टडी करते हैं। सेट्स बेसिकली होता क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन होता है उसी को सेट्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक गमला लिया, सॉरी एक डिब्बा लिया और डिब्बे में डिफरेंट डिफरेंट कलर की आपको बॉल रखनी है। ठीक, 5 बाल आपने रख दी पीली और 10 बाल आपने ग्रीन रख दी, 15 बाल आपने ब्लू रख ली। इस तरह से कई तरीके की बॉल आपने उसमें रख दी। तो वो जो डिब्बा होगा वो क्या कहलाएगा? आपको सेट। इसका सेट कहलाएगा बॉल का सेट। तो कोई भी सेट जो होता है यानी जो समुच्चय होता है उसे हम लोग कहते हैं कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी जो ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है वही आपका सेट कहलाएगा। सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये कर्ली ब्रैकेट है, इसके अंदर हमने लिख लिया ए ई आई ओ यू। अब ये जो हमारा डिब्बा है इसके अंदर किसका कलेक्शन है? ए ई आई ओ यू। ये इंग्लिश के वॉवेल है। तो वॉवेल के कलेक्शन का जो सेट है वो आपका क्या हो गया है? ए ई आई ओ यू कर्ली ब्रैकेट के अंदर। जो भी सेट होगा यानी समुच्चय होगा वो आपको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा। उसको आप कुछ नाम भी दे सकते हैं। जैसे मान लिया आपने ए लिख दिया तो ये आपका हो जाएगा कलेक्शन ऑफ सेट। अब जैसे मान लो एक सेट आपने लिया बी, डिब्बा अपना बना के तैयार रखो। इसमें आपने रख दिया क्या रख देते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, दिसंबर। तो ये आपको क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ 12 मंथ। ठीक है, तो इस तरह से कर्ली ब्रैकेट के अंदर जब हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट को तो वो क्या कहलाएगा? कलेक्शन कहलाएगा। यानी किसी चीज को इकट्ठा करके अगर हम कहीं रख देते हैं तो हमारा क्या कहलाता है? कलेक्शन कहलाता है। और उस कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं सेट। अब हम लोग देखते हैं सेट के टाइप। सेट हमारे 2 टाइप के होंगे। एक होता है आपका फाइनाइट सेट और दूसरा होता है इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट आपका होगा परिमित समुच्चय और ये आपका कहलाता है अपरिमित। परिमित समुच्चय फाइनाइट का मतलब ये होता है जो चीजें काउंटेबल हो, जिनको हम गिन सकें, गिन के लिख सकें, उनका अगर हम कलेक्शन करते हैं तो क्या कहलाएगा? आपका फाइनाइट सेट कहलाएगा। और इनफाइनाइट सेट का मतलब होता है जिन चीजों का कलेक्शन हम करें लेकिन हम उनको काउंट नहीं कर सकते हैं, यानी उनकी लिमिट हमें ना पता हो तो क्या कहलाएगा? आपका इनफाइनाइट सेट। सेट हमेशा आपको रखना है कर्ली ब्रैकेट के अंदर। कर्ली ब्रैकेट में लाया जैसे फाइनाइट सेट, यहाँ हमने लिख दिया 1 2 3 4 डैश 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 100। 1 से शुरू करो और 100 तक के नंबर को यानी नेचुरल नंबर को हमने क्या किया? ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। ये हमारा फाइनाइट सेट हो गया। फाइनाइट सेट क्या होगा? क्योंकि हमको इसकी लिमिट पता है 100। हमसे कहा जाए काउंट करो 100 तक, बड़े आराम से हम काउंट कर लेंगे। 1000 का आ जाए, लाख का आ जाए, करोड़ का आ जाए, यानी जब उसकी लिमिट दी होगी तो उसे हम काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया फाइनाइट सेट। अब एक छोटा सा डिफरेंस देखिए इनफाइनाइट में 1 2 3 4 डैश डैश डैश, इसके पीछे हमने कोई लिमिट नहीं दे रखी है। तो ये हमने 1 से गिनना तो शुरू किया लेकिन खत्म कहाँ करना है हमें नहीं पता है, यानी इनफाइनाइट तक आपको गिनते चला जाना है। तो ये वाला सेट आपका क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट सेट।
एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग। A B C D dash Z। Z इसकी लिमिट मिल गई, यानी ये फाइनाइट हो गया। यहाँ हमने लिख दिया कलेक्शन ऑफ स्टार। आसमान में जितने तारे हैं उनका सेट। आसमान के तारे बच्चों आप लोग गिन नहीं सकते हो। अगर आप लोग नहीं गिन सकते हो तो उसका कलेक्शन किस में जाएगा? इनफाइनाइट में। जिनको हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे, गिन नहीं पाएंगे, उनका कलेक्शन इनफाइनाइट में जाएगा। जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उनका कलेक्शन जाएगा फाइनाइट। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ। तब तक आप लोग सोचिए, भारत के पहले से लेकर अब तक कोई जितने प्रधानमंत्री हैं, अगर उनका सेट बनाया जाए तो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा? आप कमेंट करके बताएं। सेट की टाइप में पहला सेट हम देखते हैं नल सेट। रिक्त समुच्चय। नल सेट, नल मतलब कुछ नहीं, यानी ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, वो नल सेट कहलाएगा। जैसे मान लीजिए ये आपका चौक का डिब्बा है, इसमें एक भी चौक नहीं रखी, तो इसको हम देखेंगे क्या कहना है? खाली। खाली मतलब नल, यानी आपका कलेक्शन का डिब्बा तो हो लेकिन वो पूरी तरह से खाली हो। और सेट को लिखने के लिए जो कलेक्शन का डिब्बा होता है वो क्या होता है? कर्ली ब्रैकेट होता है। ये आपका कलेक्शन का डिब्बा हो गया और ये पूरी तरह से खाली है, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? नल सेट। तो नल सेट ऐसा सेट होता है जिसमें सेट तो बना हो लेकिन एलिमेंट अंदर बिल्कुल ना हो। और इसको हम लोग फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप इस तरह से फाई बना लेते हैं तब भी वो नल सेट कहलाएगा, और अगर फाई लिख देते हैं तब भी फाई को हम लोग नल काउंट करते हैं। नेक्स्ट सिंगलटन सेट। एकल समुच्चय। सिंगलटन सेट का मतलब होता है सिंगल, यानी आपका जो भी सेट हो उसमें एलिमेंट क्या हो? सिंगल, एक एलिमेंट हो। आपका ये मान लीजिए चौक का डिब्बा क्या है? एक सेट है, और इसमें हमने लाके एक चौक रख दी, पूरा खाली था, एक चौक रख दी। अब इसको देखेंगे तो खाली नहीं बोलेंगे, बोलेंगे एक टुकड़ा चौक इसमें पड़ी हुई है। तो एक है मतलब ये क्या कहलाएगा? सिंगल, यानी ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो उसे हम सिंगलटन सेट कहते हैं। ए लिख दिया, 2 लिख दिया, और ब्रैकेट के अंदर अगर हम 5 लिख दिए तो ये नल नहीं कहलाएगा। नल सेट 5 तभी रिप्रेजेंट करेगा जब वो खाली होगा, लेकिन अगर वो ब्रैकेट के अंदर आ गया तो वो एक सिंगल एलिमेंट माना जाता है, और इसीलिए इसको हम लोग सिंगलटन सेट बोलते हैं। थर्ड इक्वल सेट। बराबर समुच्चय। या समान समुच्चय। अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे
किसी भी सेट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं तो उन्हें हम लोग बोलते हैं इक्वल सेट। 1 2 3 कितने एलिमेंट हैं? 3। दूसरा हमने लिख दिया A B C। एक सेट हमारा ये हो गया A और ये हो गया B। देन वी कैन राइट A इक्वल टू B, यानी इस सेट में 3 एलिमेंट है, इस सेट में भी 3 एलिमेंट है, तो आपके क्या आ जाएंगे? इक्वल सेट। दूसरा होता है और ये इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट है, समतुल्य। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट जितने एलिमेंट इसमें है उतने एलिमेंट अगर इसमें है तो क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा या समतुल्य सेट कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका इक्वल सेट, समान सेट। ऐसा सेट जिनके एलिमेंट समान हो, यानी जो एलिमेंट इसमें हो वही अगले में होना चाहिए, ऑर्डर उनका कुछ और हो। ऑर्डर सेम होगा तब भी है, ऑर्डर कुछ और होगा तब भी है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा ए सेट A 1 2 3, एक सेट हमने लिखा B 2 1 3, इसमें 1 है, इसमें भी है, 2 है, इसमें भी है, 3 है, इसमें भी है। इसमें सारे के सारे एलिमेंट मैच कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या करेगा? इक्वल सेट कहलाएगा। अब देखिए सेट को रिप्रेजेंट करने की जो विधि होती है, इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है ये चीज हम लोग देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट जो होता है, दो तरीके से इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहला है रोस्टर फॉर्म, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। दो फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। यानी सूची विधि और दूसरा है आपका समुच्चय निर्माण विधि। रोस्टर फॉर्म में इन्हें हम लोग क्या करते हैं? ब्रैकेट के अंदर बंद करके एलिमेंट को लिख देते हैं, या इसको हम लोग कह सकते हैं कि हम डायरेक्ट टू डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं। और ये सेट बिल्डर फॉर्म जो होता है इसको हम ये कह सकते हैं कि फॉर्मूला विधि होती है। यानी किसी चीज को लिखने का अगर हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं, फॉर्मूला टाइप में लिखेंगे तो वो सेट बिल्डर फॉर्म होगा। और अगर हम सीधा सीधा वही वैल्यू उठा कर लिख देते हैं तो वो रोस्टर फॉर्म होगा। अब जैसे मान लीजिए हम लेते हैं यहाँ पे एक ब्रैकेट है जिसमें हमने 2 से कटने वाली संख्याएं लिखी हैं, 2 4 6 8 डैश डैश। यानी 2 से कटने वाली जितनी संख्याएं हैं उन्हें हमने लिखना है। तो 2 4 6 8 10 12 16 इस तरह से जो भी होगा, 14 16 जो भी होगा वो सब आपका क्या होगा? सूची विधि। लेकिन इसी को हम लोग एक फॉर्मूला मेथड से लिख देते हैं तो हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म कभी भी लिखना होगा तो आपको ब्रैकेट वैसे लिखना है क्योंकि सेट को हमेशा इस ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे लिख दीजिए x कॉलन x। सबसे पहले आप x से एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हो तो लिख दो x कॉलन x। अब ये क्या है? 2 से कटने वाली संख्याएं, तो इन्हें हम लिख देते हैं 2 की
गुणज संख्या। x कॉलन x मल्टीपल ऑफ 2 की मल्टीपल जितनी भी संख्याएं होंगी वो आपको क्या बताएंगी, वही लिखी। अब देखिए ये क्या है, फॉर्मूला। जैसे फॉर्मूला में आपको सामने लिखा हुआ x कॉलन x 2 की गुणज संख्या है, मल्टीपल ऑफ 2 की मल्टीपल संख्या है। 2 की मल्टीपल संख्या यहाँ क्या है, 2 4 6 8 10 12। इस तरह से आपसे पूछा जाए ये क्या लिखा हो, तो आप लोग ऐसी संख्या लिखी जो 2 की मल्टीप्लाई में चल रही है। जो यहाँ लिखा है वो यहाँ लिखा है, बस यहाँ पे हम रोस्टर फॉर्म में एग्जैक्ट वैल्यू देते हैं और सेट वेक्टर फॉर्म में एक फॉर्मूला टाइप बना देते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल हम लोग लेते हैं 1 4 9 16 25। अब ये देखिए एक क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब इसको अगर हम फॉर्मूला फॉर्म में लिखना होगा तो लिखेंगे x कॉलन x इज x स्क्वायर, यानी संख्याओं का स्क्वायर है। और किस तरह से है, सच दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 5। अब देखिए आपको यहाँ पे वैल्यू x स्क्वायर लिखनी है, लेकिन x की वैल्यू आपको 1 से शुरू करना है और तब तक लिखना है जब तक वो 5 के बराबर ना हो जाए। जैसे ही 5 से ज्यादा होने लगेगी आपको स्टॉप कर देना है। इसका मतलब यही हुआ, हम चेक करेंगे, यहाँ से चेक करेंगे, एनालिसिस करेंगे। यहाँ कंडीशन दे रखी है x लेस देन इक्वल टू 5, यानी x की वैल्यू या तो 5 से कम हो या 5 के बराबर हो। तो सबसे पहले हमने 1 लिया, कंडीशन भी चेक की, क्या 1 5 से कम है, तो है कम, तो उसका स्क्वायर ले लेना। तो 1 का स्क्वायर 1। फिर हमने 2 लिया, क्या 2 5 से कम है, हाँ है, 2 का स्क्वायर 4। फिर हमने 3 लिया, क्या 3 5 से कम है, हाँ है, तो 3 का स्क्वायर 9। फिर हमने 4 लिया, क्या 4 5 से कम है, तो 4 का स्क्वायर 16। फिर हमने लिया 5 लिया, क्या 5 5 से कम है, 5 5 के बराबर है, तो यहाँ बराबर का साइन लगा है, यानी अगर बराबर होगा तब भी हम ले सकते हैं। तो हमने 5 किया, 5 का स्क्वायर 25। फिर हम 6 लेते हैं, क्या 6 5 से कम है, नहीं है, नहीं है, तो कंडीशन फेल हो गई, कंडीशन फेल हो गई, हमने स्टॉप कर दिया। ठीक, तो ये वाला जो मेथड है ये सेट वेक्टर फॉर्म है, और ये वाला जो मेथड है इसे हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक, तो बच्चों इस तरह से आपकी जो पहली एक्सरसाइज है, पहली एक्सरसाइज में क्वेश्चन आपको मिलेंगे सेट की टाइप किस तरह का है और कौन सा किसमें है। एक चीज हम लोग और देख लेते हैं कि सेट में कौन सी चीजें बिलोंग करती है। जैसे सेट का एक सिंबल होता है बिलोंग्स। इस वाले सिंबल को इसको हम बोलते हैं अपसाइडर। अपसाइडर जो होता है इसको हम सेट की भाषा में बोलते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको दिया है एक सेट A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, और यहाँ आपको दिया गया है A डैश डैश 1 A 6 डैश डैश 6 A डैश डैश 8। अब यहाँ पे आपको ये साइन भरना है बिलोंग करता है नहीं करता है। तो हम लोग देखेंगे A में 1 है कि नहीं है। देखो A में 1 लिखा है, 1 है मतलब A में 1 बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे जो साइन बनेगा वो क्या बन जाएगा, बिलोंग्स टू। 6 को चेक करें, क्या इस A वाले में 6 है, जी हाँ 6 है, और 6 है तो वो किसमें होगा, बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे बिलोंग। फिर आप 8 को चेक करो, देखो क्या A में 8 है, 6 पे खत्म हो गया, कहीं भी 8 नहीं है, और अगर 8 नहीं है मतलब
यानी जिस एलिमेंट के बारे में पूछा गया वो आपके सेट में मौजूद नहीं है, अगर नहीं मौजूद है तो नॉट बिलोंग्स टू, अगर मौजूद है तो आपका हो जाएगा बिलोंग्स टू। इस तरह से बेटा जो आपकी पहली एक्सरसाइज है, पहली एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें आपको पहचानना होगा कौन सा सेट फाइनाइट है, कौन सा सेट आपका इनफाइनाइट है। और ये आपको मैं तरीका बता दिया, जो चीजें काउंटेबल होंगी वो फाइनाइट होंगी और जो इनकाउंटेबल होंगी जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते वो आपकी इनफाइनाइट होंगी। तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज आपको चेक करना हो सकता है कि कौन सा एलिमेंट सेट में बिलोंग कर रहा, कौन सा नहीं कर रहा, ये भी चीजें आप चेक कर सकते हो। तो और कुछ तरीके से हो सकता है आपसे पूछा जाए कि कुछ चीजें दे दी गई रोस्टर फॉर्म में, कहा जाए कि इनका हमको सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है, तो सेट बिल्डर यानी फॉर्मूला को दी वो भी मैंने आपको चेक करके बता दिया। और अभी हो सकता है आपको सेट बिल्डर फॉर्म दे दिया जाए, आपसे कहा जाए रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो आप उसको भी लिख सकते हो, उल्टा भी लिख सकते हो। मैंने आपको हर तरीके से बता दिया। आप इससे क्वेश्चन ट्राई करिए, जो क्वेश्चन नहीं आते आप कमेंट बॉक्स में कभी भी पूछ सकते हैं, पूछिए। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। थैंक यू।